अध्याय चौथा में आज पढ़ा रहे हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था में अंतर। आज पढ़ा रहे हैं अध्याय चौथा का उत्तर भारत और दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था में अंतर। मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था में क्या अंतर है, समझ गए। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में नातेदारी किनशिप सिस्टम में व्यवस्था में क्या अंतर है उसके बारे में बता रहे हैं। क्या अंतर है, पहला पॉइंट देखिएगा, इसमें अंतर बता रहे हैं, डिफरेंट क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। इसका पहला पॉइंट है नातेदारी समूह संबंधी भिन्नताएं। पहला क्या बोलता है, उत्तरी क्षेत्र के में अधिकांशतः पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। वे परिवार पितृवंशीय और पितृस्थानीय होते हैं। ये परिवार क्या होते हैं, पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय होते हैं। दूसरा क्या है, विवाह नियमों संबंधी भिन्नताएं, विवाह संबंध की भिन्नताएं। दूसरा पॉइंट है विवाह के नियमों को लेकर भी उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में स्पष्ट भिन्नताएं पाई जाती है। विवाह को लेकर उत्तर भारत दक्षिण भारत में क्या पाया जाता है, भिन्नता पाया जाता है, डिफरेंट पाया जाता है। तीसरा में आइए, उत्तराधिकार नियमों में भिन्नताएं। उत्तराधिकार नियमों में भिन्नताएं यानी उत्तराधिकार के नियम में क्या पाया जाता है, भिन्नता पाया जाता है, डिफरेंट पाया जाता है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, उत्तरी क्षेत्र में उत्तराधिकारी का नियम लॉ एक रैखिक व्यवस्था है। पितृवंशीय जहाँ पिता की प्रधानता हो, पितृवंशीय होने के कारण पिता से श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र को, बड़ा पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र बोला जाता है। ज्येष्ठ पुत्र से पुत्र से उसके ज्येष्ठ पुत्र को और इसी तरह आगे भी उत्तराधिकारी मिलता है। ज्येष्ठ पुत्र का बेटा ही घर का मालिक होता है। ज्येष्ठ पुत्र बड़ा होता है, बड़ा का पुत्र बड़ा होता है, वही घर का उत्तराधिकारी होता है। इसका मतलब यही हुआ। अब चौथा में आ जाइए, नातेदारी व्यवहार संबंधी भिन्नताएं। चौथा पॉइंट नहीं बोलता है नातेदारी व्यवहार बिहेवियर संबंधी भिन्नताएं क्या क्या होती है। उत्तरी क्षेत्र में पुत्री तथा पुत्र वधू के लिए व्यवहार करने के मानदंड अलग अलग होते हैं। क्या समझे इसमें, यानी उत्तरी क्षेत्र में पुत्री तथा बेटी तथा पुत्र वधू बहू के लिए व्यवहार बिहेवियर के मानदंड अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। समझिएगा बात को, क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार पुत्र की ससुराल में खाने पर उसके यहाँ से कोई उपहार लेने पर प्रतिबंध है। कोई बेटी देता है तो उसे खाना नहीं खाता है। ध्यान दीजिएगा, हम अपना आँख से देखे हैं बहुत कोई के जो पुत्र के विवाह करता है वो कभी भी अपने समधी के यहाँ खाना नहीं खाता है, वो पानी तक नहीं पीता है, क्योंकि बेटी दान किया है। इसीलिए ये सिस्टम है पितृवंशीय परिवार में। पांचवा पॉइंट में आइए, नातेदारी शब्दावली संबंधी भिन्नताएं। अब देखिए पांचवा पॉइंट में क्या बोलता है, नातेदारी शब्दावली भिन्नताएं। अंतर क्या है पांचवा पॉइंट में, उत्तरी क्षेत्र में रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधों के लिए अलग अलग संबोधन शब्द है। क्या है, अलग अलग संबोधन शब्द से पुकारा जाता है। देखिएगा, देहात यही परंपरा है कि दूसरे जात को ही दादा बोला जाता है, दादी बोला जाता है, भाई बहन माना जाता है। ये परंपरा देखने को मिलता है, अभी भी परंपरा भारतीय संस्कृति कल्चर में अभी भी परंपरा है, कल्चर है, संस्कृति है, देखने मिलता है। इस प्रकार पीढ़ी क्रम आधार पर यानी पीढ़ी क्रम सिस्टम पर, बेस पर किनशिप को मतलब नातेदारी को हिंदी में की शब्दावली अलग अलग होती है। एक पीढ़ी के लिए प्रयोग किया जाने वाला संबोधन दूसरी पीढ़ी के नातेदार के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। आप देखिएगा, कल धोती वाले थे, आज पैंट वाले जन्म ले रहे हैं, पैदा ले रहे हैं। कितना फर्क है पीढ़ी दर पीढ़ी में, व्यवस्था में, संस्कार में, कल्चर में। फिर पहले पैर छू के प्रणाम करता भी संस्कारी ठेवना को प्रणाम करते किया जाता है। ये समझने सोचने की बात है बच्चे लोग को। हमारी परंपरा को भूलना नहीं चाहिए, संस्कृति को, कल्चर को। समझ में आया। अब देखिए ये 5 तरह के हुए उत्तर दक्षिण भारत में नातेदारी के व्यवस्था सिस्टम के प्रकार के हुए। एग्जाम में लिखोगे 5 प्रकार की उत्तर दक्षिण भारत में भिन्नताएं पाई जाती है नातेदारी का। एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आ जाएगा नातेदारी उत्तर दक्षिण भारत में कितने सिस्टम पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न है, कितने प्रकार के। क्या लिखोगे, 5 प्रकार की, 5 टाइप्स, 5 प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। एग्जाम में लिखोगे 20 में 20 नंबर मिलेगा। कई प्रकार के, 5 टाइप्स।
5 प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। अब इसी में आइए हेडिंग दीजिए, नातेदारी व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है, यानी सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप सिस्टम, यानी नातेदारी व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व, सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट महत्व में किनशिप सिस्टम क्या है, क्या इसका महत्व है, इंपॉर्टेंट क्या है। पहला पॉइंट है सामाजिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण एवं नियमन। पहला पॉइंट है सामाजिक व्यवहार के नियमों का, सामाजिक व्यवहार बिहेवियर के लॉ का, नियम का एक अलग ही सिस्टम माना जाता है। और इसके बीच किस प्रकार व्यवहार करें, इसके लिए किनशिप व्यवस्था के कुछ निश्चित सामाजिक नियम और मापदंड होते हैं। नियम और मापदंड होते हैं, समझ में आया। एक व्यक्ति अपने रक्त संबंधियों व विवाह संबंधियों से कुछ विशेष अवसरों जैसे जन्म, मृत्यु, संस्कार व विवाह आदि के आधार पर कैसे व्यवहार करे, ये बताया गया है। कोई बहू कहीं शादी होकर जाती है, उसको माँ बाप संस्कार सिखाते हैं। इसमें देखिए साफ तो जाता है इन नियमों का निर्धारण नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। इन्हीं नियमों के द्वारा संपत्ति, प्रॉपर्टी, उत्तराधिकारी का भी निर्धारण होता है। कौन घर का उत्तराधिकारी होगा, मतलब मालिक कौन होगा, उत्तराधिकारी होगा, उत्तरदायित्व तो बोलते हैं उत्तराधिकारी, समझ में आया। अब दूसरा में आइए इसी में सामाजिक सुरक्षा एवं सहयोग की भावना कैसे होगी। नातेदारी व्यवस्था में व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ सहयोग भी होती है। देखिए ज्वाइंट फैमिली में सहयोग की भावना होती है। अगर ज्वाइंट फैमिली क्यों टूट रहा है, क्वेश्चन है अभी के जमाने में ज्वाइंट फैमिली क्यों टूट रहा है। किसी में 5 बहू है, 5 तरह की सब्जी बनती है, एकता नहीं होगी, थोड़ा सा बात होगी, सहयोग की भावना नहीं होगा, समाज टूट जाता है। ये सोचने वाली बात ही है। जैसे एक कमाने वाला 10 खाने वाला, ये ज्वाइंट फैमिली परिवार क्यों टूट रहा है। एक कमाने वाला 10 खाने वाला सामाजिक ज्वाइंट फैमिली क्यों टूट रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्वाइंट फैमिली का टूटने का ही कारण है एक कमाने वाला 10 खाने वाला। अगर सभी कमाएगा तो परिवार चलेगा। ये सोचने वाली है समाज की। हम एक समाजशास्त्री हैं, समाज के बारे बता रहे हैं, समाज के बारे पढ़ा रहे हैं, समाज को कैसे संजो के रखा जाता है, समझने वाली बात है। इस प्रकार देखिएगा, इस प्रकार बीमारी, बुढ़ापा, अनाथ रहने की स्थिति में नातेदारी किनशिप द्वारा सबसे पहले सहयोग किया जाता है, मदद किया जाता है। अतः स्पष्ट है नातेदारी व्यवस्था व्यक्ति को सहयोग व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपनी भूमिका समझते हैं, निभाना, किसी को सहयोग करना, मदद कर देना। इसमें तीसरा पॉइंट आ जाइए, सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने में सहायक होती है। तीसरा क्या बोलती है, सामाजिक सांस्कृतिक सोशियोलॉजिकल और कल्चरल निरंतरता को बनाए रखने में सहायक होती है, मददगार होती है। जैसे बोलते हैं फलना में किसी को मदद कर दिया, बोलते हैं ना। तो देखिएगा भारतीय सामाजिक संरचना में सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने में नातेदारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। किनशिप का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है, सहयोग है। अब देखिए उपयुक्त विवेचना चाहिए, एग्जाम में लिखोगे, लास्ट पॉइंट कैसे लिखोगे, उपयुक्त विवेचना चाहिए, स्पष्ट होता है। या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में इंडियन समाज की सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा निरंतरता को बनाए रखने में परिवार की भांति किनशिप व्यवस्था भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये लिखने की आइडिया है, एक शैली है लिखने की। इस प्रकार हम कह सकते हैं, ताकि उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में इस सहयोग की भावना निभाने के लिए हमें संबंध, रिलेशनशिप की आवश्यकता पड़ती है। समझे बात को, ये लिखने की शैली होती है, एग्जाम में नंबर तब अच्छा मिलता है। सोचने वाली बात है ये सब। यानी सामाजिक पारिवारिक कार्य के संपादन में नातेदारी किनशिप मूल्य इंग्लिश क्या होता है, वैल्यू, नियम क्या होता है, लॉ, आदर्श क्या होता है, नियम का विशेष योगदान होता है। योगदान देना समझते हैं, जैसे बोलते हैं कोई काम में विशेष योगदान रहा, जैसे कोविड-19 में बहुत कोई बोलता है विशेष योगदान रहा है। सरकार बोलती है फलना पार्टी ने, फलना संगठन ने विशेष योगदान रहा है। योगदान शब्द को समझिए आप लोग कि क्या अर्थ निकलता है इसका। एक एक वर्ड को समझना चाहिए, तब एग्जाम में अच्छा लिखोगे बच्चे, समझे। एक एक वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक नातेदारी व्यवस्था में समाजशास्त्रीय महत्व का सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ किनशिप सिस्टम का विशेष महत्व माना जाता है। बस आज इतना ही, चौथा अध्याय कंप्लीट।